नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली बॉर्डर से आ रही है, जहां पर आज गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच जो है दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया था। लेकिन आज जो है ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। इससे पहले जो है टिकरी बॉर्डर से ये बैरिकेडिंग हटाई गई थी और आज जो है सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर से ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरुण जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या है तमाम जानकारियां? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग जो हटाई जा रही है, मेरे हिसाब से देर से हटाई जा रही है। ये उस दिन हटा देना चाहिए था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी भी रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की भलमनसी है जो अभी तक वहां पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी। किसान धरना आंदोलन चल रहा था। अभी भी रिपोर्ट जो आ रही है उसके अनुसार जो कथित किसान है वहां बैठे रहेंगे, वो धरना देते रहेंगे, वो प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। और इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी उन लोगों को जो दिल्ली जाने वाले लोग थे। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा जुड़ाव दिल्ली के साथ है, साथ ही गुड़गांव के साथ है। उधर की जब आप बात करती हैं तो टिकरी बॉर्डर से रात को ही बैरिकेडिंग हटा दी गई है और उसके आधार पर, उसी को आधार मानते हुए दिल्ली पुलिस ने अब कहा कि नहीं, हरियाणा माफ करिए गाजीपुर बॉर्डर से भी अब बैरिकेडिंग, कील, जो भी तमाम जो बैरियर्स थे वो हटा देनी चाहिए ताकि लोगों के आवागमन में कोई परेशानी ना हो। और वो सामने दिख भी रहा है, वो हट भी चुका है अब। लेकिन इसके बीच जो एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम फसल बेचने संसद भवन जाएंगे। ठीक है, तो मंडियों की बात कर रहे थे, मंडियां ओपन है लेकिन बावजूद उसके संसद भवन जाएंगे तो ये उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र हैं, एक स्वतंत्र नागरिक हैं भारत के, वो कहीं भी अपना फसल बेचने जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत मिलते हुए ये दिख रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो कनेक्शन दिल्ली और गुड़गांव साथ ही हरियाणा के साथ है, वो बिल्कुल दोनों तरफ से, आप उस पार जाते हैं हरियाणा बॉर्डर की तरफ तो टिकरी बॉर्डर खुल जा रहा है और इस तरफ आप आती हैं तो गाजीपुर बॉर्डर बिल्कुल खुल जा रहा है, जिससे आवागमन में के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। दूसरी एक जो बड़ी चीज़ है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, नोएडा से कई लोग गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद से बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं नौकरी करने या बिजनेस करने या फिर दिल्ली में मार्केटिंग करने। त्योहारों का सीजन है और उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस का ये बड़ा कदम माना जाएगा कि नहीं, बैरिकेडिंग हटा दी गई। वहाँ से इनके तंबू वगैरह तो 4 दिन पहले ही उखाड़ दिए गए थे, जिसे लेकर के राकेश टिकैत ने बयान भी दिया था कि हम दीपावली को लेकर साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन वो रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ से जो तंबू हैं वो उखाड़ दिए गए हैं, टेंट हटा दिए गए हैं। अब कीलें और बैरिकेडिंग भी हटा दी गई हैं। आवागमन की सुविधा अब सुगम हो जाएगी दोनों तरफ से, टिकरी बॉर्डर से भी यानी हरियाणा की तरफ से भी और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली में। दूसरी जो एक सबसे बड़ी चीज़ सामने ये है कि देखिए, इस बैरिकेडिंग को लगा करके आप किसान आंदोलन को और कमज़ोर कर रहे हैं। एक तरह से किसान आंदोलन है नहीं, लेकिन खुद का जो भी इनका आंदोलन है उसे कमज़ोर कर रहे हैं। लोगों की जो सिंपैथी थी वो दूर होती जा रही है कि नहीं, ये किसान नहीं हो सकते जो हमें आने जाने में परेशानी। सोचिए कितने एम्बुलेंस, कितनी इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियाँ, उन्हें डाइवर्सन का सहारा लेकर जाना पड़ता था। एक तो पेट्रोलिंग खर्च, दूसरा समय की बर्बादी, तीसरा जाम लगना। पूरा ट्रैफिक सिस्टम को आप एकदम ध्वस्त करने पर तुले हुए थे। तो ये अब नहीं चलेगा, दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से भी उसकी भलमनसी कहें या फिर कोई बातचीत हो रही हो उसके तहत डिले कहें, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि आप आवागमन को बाधित नहीं कर सकते हैं, आंदोलन आपका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तक कह दिया था कि आंदोलन आपका मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर मुझे जांच करना पड़ेगा। ये बड़ी टिप्पणी थी किसान आंदोलन को लेकर। जी अरुण जी, इसी पर जो आपने कहा है कि टिकैत ने जो बयान दिया था, जो किसान नेता टिकैत है उन्होंने ये जो बयान दिया था पीएम मोदी को तंज कसते हुए दिया था कि क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि आप अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकते हैं, तो अब उन्होंने ये कह दिया कि अब हम अपनी फसल जो है सीधे संसद में ही बेचेंगे। देखिए, किसान नेता आप कह रही हैं, मैं एक इस जगह पर आपको करेक्ट कर रहा हूं, ये किसान नेता नहीं है, किसान संगठन के नेता हो सकते हैं, किसान के नेता नहीं हो सकते। दूसरी एक चीज़ और, ये कह रहे हैं कि हम संसद में अपनी फसल बेचेंगे, खरीदार भी तो होना चाहिए। बेचेंगे किसको? संसद भवन में ले जाकर आप अपनी ट्रॉली उड़ेल देंगे? तो सीधे तौर पर कहिए कि दिल्ली में फिर वही अराजकता आप फैलाने जा रहे हैं जो 26 जनवरी के दिन आपने फैलाई थी। लाल किले को जो शर्मिंदा करने का काम किया था, इस बार शायद आपकी मंशा संसद को शर्मिंदा करने की है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बयान आप कुछ भी दें,
लेकिन उसको लेकर के आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। राकेश टिकैत हो या कोई भी किसान हो, कोई भी किसान नेता हो, आप संसद भवन बोल रहे हैं कि जहां पूरे देश के लिए नियमावलियां बनती हैं, जहां पूरे देश के लिए कानून बनता है, और वहां आप बोल रहे हैं कि हम ले जाकर अपनी फसल बेचेंगे। मंडियों की आप बात कर रहे थे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां खत्म तो नहीं, जिस दिन मंडियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन मंडियां बंद हो जाएंगी, उस दिन आप ये बात कहते तो अच्छा लगता। लेकिन आप कोई एक मंडी बता दीजिए जो बंद हुई हो। राकेश टिकैत कोई भी एक मंडी का नाम लें जो बंद हुई हो। आज तक कोई मंडी बंद नहीं हुई, बावजूद आप इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक कृषि कानून का सवाल है, आप संवैधानिक तौर पर आप आंदोलन के रास्ते से उसका विरोध कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है, इससे आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन आप उत्पात मचाकर, उपद्रव करके यदि चाहें कि नहीं हम किसान आंदोलन के नाम पर, किसान के नाम पर संसद भवन तक अपने पैर रखेंगे और वहां भी वही उत्पात मचाएंगे जो लाल किला पर मचाए थे, तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका परिणाम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, गाजीपुर से बॉर्डर से जो है लगातार बैरिकेटिंग हटाई जा रही है, वहीं पर इसी बीच जो है टिकैत ने भी एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि सीधे संसद में जाकर अपनी फसल बेचेंगे। वहीं पर जो है विपक्षियों ने भी राजनीति अपनी शुरू कर दी है। तो अब जो है राहुल गांधी ने भी एक और ट्वीट करके कहा है कि जो ये बैरिकेटिंग का जो दिखावा हो रहा है, अब सीधे ही सीधे 3 कानूनों को भी हटाया जाएगा। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जो है युधिष्ठिर जी जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर जी, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कह दिया है कि 3 कानून भी हटाए जाएंगे। अब देखिए, शायद राहुल गांधी खुद हटाएंगे, लग रहा है कि वो सत्ता में ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या वही हटाएंगे? तो ये तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते उन्हें ये कहना चाहिए था कि हाँ ठीक है, ये जो बैरिकेड्स हटाए गए हैं, किसानों की समस्या सुलझनी चाहिए, किसी भी चीज़ का हल समझौता हो सकता है, उसको ऐसे नहीं कि आप तनाव बनाएं, प्रेशर बनाएं किसी चीज़ को लेकर। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेटिंग हटाई गई, वहाँ नुकीले तार हों या फिर जो नुकीली कीलें सड़क पर गाड़ दी गई थी, वो इसलिए गाड़ दी गई थी जिस तरह से 26 जनवरी को हिंसा भड़की, उसके बाद हमारे पूरे देश को कह सकते हैं कि जो गरिमा का दिन था उसको शर्मसार किया इन लोगों ने, उसका अपमान किया इन लोगों ने। तो इस किसान आंदोलन यहाँ से हटने का जो बड़ा कारण है, ये 3-4 कारण हैं इसके, और ये हटना चाहिए। और पुलिस भी अब चाहती, पहले पुलिस ने ये सारी व्यवस्थाएं की थी कि यहाँ से ये लोग कुछ बवाल ना कर पाएँ, इसीलिए सारे बॉर्डर को सील कर दिया था, वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। अब पुलिस ये चाहती है कि बहुत समय हो गया, सरकार भी चाहती है कि 11 महीने बहुत ज़्यादा होता है, तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ठीक है आपका हक है, कोई प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जनता को परेशान करके आपने किसने हक दिया आपको कि आप जनता को परेशान? हाँ ठीक है, राइट टू फ्रीडम के नाम पर आप अपनी बात रख सकते हैं सरकार के पास, और सरकार से भी कहा कहीं ना कहीं इसका निपटारा किया जाए। क्या दिक्कत है? सरकार अपनी दलीलें देने पहुंची सुप्रीम कोर्ट में कि अगर जब हमने स्टे लगा रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा जब इस कानून पर स्टे लगा हुआ है 2 साल के लिए, और सरकार ने इसको लागू करने के लिए 2 साल का समय दिया हुआ है कि 2 साल तक हम नहीं लागू कर रहे हैं, तो प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अगर लखीमपुर में हिंसा भड़की, ये भवाली किसान आंदोलन, अगर लखवीर सिंह का हाथ काट करके निर्मम हत्या करके उसको टांग दिया गया जिहादी पना दिखा करके, तो ये किसान आंदोलन हुआ। लेकिन ये जो किसान संगठन है इससे किनारा करते हैं कि नहीं हमने तो नहीं किया, इस तरीके से राकेश टिकैत कहते हैं कि नहीं ये तो एक इंसिडेंट है, घटना है, एक्सीडेंट है, वो कोई जो है ये हिंसा नहीं भड़का रहे। जबकि सच्चाई ये है कि जिस तरह से वहाँ निहंग सिखों ने आसपास के पूरे एरिया को घेर लिया है, जहाँ पर ये बॉर्डर पर जहाँ ये पूरा फर्जी आंदोलन चल रहा है, उनकी मांगें कुछ और हैं, वो खालिस्तान की मांग उठाने के लिए वहाँ पर मौजूद है। और आप भिंडरवाले के आतंकी भिंडरवाले के आप झंडे देख सकते हैं। तो ये पूरा जो किसान आंदोलन है, ये बवाली, देश विरोधी और विपक्षियों का एक बड़ा अड्डा बन गया है। लेकिन इसीलिए जो धीरे धीरे हमारे देश के जो सच्चे अन्नदाता हैं, उन्होंने इससे धीरे धीरे दूरी बना ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि लखीमपुर की घटना हो या फिर लखवीर सिंह को मारने की घटना हो या फिर और तमाम तरीके की, जिस तरह से आग लगा कर एक किसान को वहाँ मार दिया था इन्होंने, तो ये सारी घटनाएं इस बवाली आंदोलन की वजह से हो रही हैं। रेप की घटना हो रही है तो इसी आंदोलन में हो रही है। लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेता जो हैं कोई ऐसे ठोस बयान नहीं देते हैं इस सारी घटनाओं पर जो ये साफ करें कि यहाँ बवालियों का अड्डा है। तो राकेश टिकैत देंगे, और राहुल गांधी अब उन्हें लग रहा है, कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है अब वापस हो जाएंगे क्योंकि ये सब हट रहा है।
राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम कानूनों पर स्टे लगाई हुई है, तीनों कानूनों पर। तो आप कैसे कह रहे हैं कि अभी वापस हो जाएंगे या सब, ये आप मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, आप रखिए, जनता को मत बरगलाइए, सरकार उस पर निर्णय लेगी। अगर वो लगता है उसे कि हाँ वापस होना चाहिए, वैसे सरकार ने साफ कर दिया कि हमारे पास रास्ते खुले हुए, आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि समझौता से ही सारी चीज़ें चलेंगी। आप कहेंगे तानाशाही दिखा करके नहीं, आप इनको वापस लीजिएगा, ये सब तीनों कानून जो है ये काले हैं। जब काले की पूछी जाती है तो कोई नहीं बता पाता है। तो सारी चीज़ें अब मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इसका रास्ता जिस तरीके से खुलने शुरू हो, गाजीपुर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, ये साफ संदेश दे रहे हैं कि जल्द ही इन तमाम जो ये धरने वाले फर्जी किसान हैं इन सबको लतेड़ा जाएगा और भगाया जाएगा। अब सीधे जनता की जो परेशानी है उनको दूर किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने युधिष्ठिर जी, जो फर्जी ही किसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरह से कहा जा रहा है कि अगर ये असली किसान होते तो फिर ये जो फसलें हो रही हैं ये कैसे हो रही है, कौन किसान है फिर? देखिए अभी हम जब मैं आपको बता देता हूं कि कई मीडिया चैनल्स आज भी जा रहे हैं, जब ये यूपी चुनाव है तो उससे पहले वो किसानों से बात कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि आप भी क्या उस आंदोलन का हिस्सा हैं। तो हालांकि वो बोलते हैं हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, उनको हम चाहते हैं, वो डिमांड है, हमारी मांग है, उनको सरकार समझे, उन पर क्रियान्वयन करे, लेकिन उनके साथ नहीं है जो हमारे देश का अपमान करें, हमारे तिरंगे का अपमान करें, जो आतंकी सोच को पाले हुए लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, वो इस तरीके की हरकत करें, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। और वो उन लोग गाँव के लोगों का साफ कहना है कि ये किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। जो दलाल है ना मंडियों के, या फिर कह सकते हैं जो बड़े बड़े आड़ती हैं, उनका आंदोलन। अब वो भी चले गए हैं, आड़ती समझ चुके हैं कि यार कुछ नहीं, अब तो सरकार अपनी बातों को रख रही है सामने, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, हम बवाल काट रहे हैं, लेकिन अब वो भी थक चुके हैं। इसीलिए अब सब अपने धीरे धीरे, आप देख सकते हैं आप कहाँ हैं, वहाँ पे टेंट खाली पड़े हुए, लंगर वंगर जो पिज़्ज़ा वीज़ा पार्टी थी वो सब खत्म। जी, राजनीति साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि जैसे ही टिकैत कोई ना कोई बयान देते हैं उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस हमेशा आगे खड़ी है। बिल्कुल कांग्रेस, देखो राकेश टिकैत की भाषा विपक्षियों की लगती है, जिस तरह से बंगाल में पहुंचे वो रैलियों में, अरे आपका किसान आंदोलन है, आप बैठिए, मांग करिए, आप जाकर चुनावी की तरह के सभाएं कर रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो। साफ उन्होंने ऐलान किया बंगाल चुनाव में जाकर के कि बीजेपी को वोट मत दो, किसी और पार्टी को दो। साफ था उनका कि और विपक्षियों को दो। तो कहीं ना कहीं ये अब रणनीति बना रहे हैं यूपी में भी इस तरीके, लेकिन ये सब नाकाम साबित होंगे क्योंकि जनता समझदार है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए युधिष्ठिर। तो देखा आपने 11 महीने बाद जो है दिल्ली के बॉर्डरों से बैरिकेटिंग्स हटाई जा रही है, वहीं पर दिल्ली की जनता भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और जो है लगातार ये बैरिकेटिंग्स हटाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद जो है दिल्ली पुलिस लगातार इन बैरिकेटिंग्स को हटा रही है। इसी पर तमाम जानकारी कैपिटल टीवी आपको देता रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं बबीता रयाल, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।